राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मानने के भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। जो कुछ भी आप मानते हैं उसका तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। बल्कि मनुष्य ने सब कुछ माना ही है। भाषा, शब्दों के अर्थ कभी न कभी निश्चित किए गए। जिन शब्दों का जो अर्थ आज निकाल रहे हो, वो शब्द और उनका अर्थ हमसे पूर्व आचार्यों ने निश्चित किया है। इसलिए किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो आप डिक्शनरी देखते हैं। आप अपने मन का अर्थ नहीं निकाल सकते। जो शब्द आपने बोला, ये सुना, इसका क्या अर्थ होता है, उस शब्द के अर्थ को ढूंढने के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। यदि आपको आता है तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। ब्रह्म किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसमें देखना होगा। विदेश के लोग इस मामले में ईमानदार हैं। ब्रह्म शब्द के लिए विदेशों में कोई समानार्थक शब्द नहीं है इंग्लिश में। इसलिए ब्रह्म को वो ब्रह्म ही लिख देते हैं। हिंदी के ब्रह्म का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ब्रह्म ही है। आप ईश्वर कहें तो उसका ट्रांसलेशन गॉड है। जिस अर्थ में ईश्वर कहा जाता है, उस अर्थ में अंग्रेजी का गॉड होता है। जिस अर्थ में उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है, उसका अर्थ गॉड नहीं होता। इसलिए विदेशों में ब्रह्म शब्द के लिए गॉड शब्द का प्रयोग नहीं किया। गॉड होता है सृष्टि का रचयिता। ब्रह्म सृष्टि का रचयिता नहीं होता। परमात्मा, ये गॉड शब्द का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है न वो रचयिता है न रचना है, वो अकेला है। ब्रह्म सृष्टि का कर्ता नहीं है। ब्रह्म के लिए सृष्टि ही नहीं है। ब्रह्म के लिए सर्व नहीं है, फिर सर्वज्ञ कैसे होगा? सर्व कोई हो तो सर्वज्ञ हो। ईश्वर मुक्त है। ब्रह्म को कभी बंधन ही नहीं दिखा, वो मुक्त क्या होगा? बिना बंधन की अनुभूति के मुक्ति बन नहीं सकती। बिना मृत्यु के ख्याल के अमृत का ख्याल नहीं आ सकता। बिना सृष्टि के सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। यदि सृष्टि नहीं है तो रचयिता किसका? इसलिए अलग अलग अर्थों में शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, उसका वही अर्थ निकालना चाहिए। आपको बहन शब्द का अर्थ होता है मेरे, जिससे मैं पैदा हुआ हूं, उसी की पुत्री मेरी बहन है। आपको हम पत्नी को बहन कहते हैं,
तो आपकी मौज, कुछ कहो। माँ शब्द का अर्थ होता है जिससे हम पैदा हुए, जननी। जन्मभूमि जहां हम जन्मे। अमेरिका आपकी जन्मभूमि नहीं है। आदरणीय हो सकती है, महान हो सकती है, पर आपकी जन्मभूमि नहीं है। मदरलैंड, फादरलैंड, पितृभूमि। भारत पितृभूमि, ये हमारा देश हमारी पितृभूमि है नहीं बोलता। भारतीय लोग बोलते हैं ये हमारी मातृभूमि है। इसका मतलब भारत ने भी माँ को सम्मान दिया है। पितृभूमि भी कह सकते थे, क्या ये भारत मेरे पिता की भूमि नहीं है? लेकिन मातृभूमि, इस भूमि में हम जन्मे हैं, ये हमारी मातृभूमि है। ये तपोभूमि है। यहाँ जन्मने के बाद तपस्या करनी चाहिए। यहाँ तपस्या करने वाले जन्मते हैं। यहाँ जो जन्मते हैं वो इसको मानते हैं कि तप हमारा जीवन है। कई देश भोग भूमि है, वहाँ भोगों का प्रचार होता है, भोगने के लिए जन्म हुआ है। यहाँ तप के लिए जन्म हुआ है, ये मोक्ष भूमि है, यहाँ मुक्त होने के लिए जन्मते हैं। जैसे सब देह भोग योनियां हैं, मनुष्य देह योग है, भक्ति के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष के लिए। गधा का, घोड़े का, कुत्ते का देह योग के लिए। सब शरीर भोगों के लिए मिले, भोग के लिए। मनुष्य का शरीर योग के लिए मिला है। यह नहीं है कि भोग होगा ही नहीं। हम इस पृथ्वी को पुण्य भूमि मानते हैं, पवित्र भूमि मानते, केवल भूमि नहीं मानते। माता को केवल हम स्त्री नहीं मानते, पूज्य मानते, वंदनीय मानते, माँ के पैर छूते। ये पैर छूने का, हाथ जोड़ने का, पूज्य भाव स्वीकारने का भारत ने एक दृष्टि दी है। माँ को हम पवित्र मानते हैं, उसके प्रति भोग्य भाव नहीं रखते। हम पृथ्वी को भी अपनी भोग्य भूमि नहीं मानते, हम इसे पवित्र भूमि मानते हैं। ये हमारे भोगने के लिए नहीं मिली है, ये हमें पालती है, रक्षण देती है, हमारी पूज्य है। इसलिए उठकर पुराने लोग जानते हैं कि जमीन में पैर रखने के पहले पृथ्वी माँ को हम प्रणाम करते हैं। लोग भूले जा रहे हैं, उठकर प्रणाम करते हैं। यद्यपि बच्चा माँ के पेट में रहा, बच्चा छाती में लेटा, दूध पिया, माँ ने गंदगी तक साफ की, इतना करने पर भी बेटे की नौकरानी नहीं है। कितना काम, गंदे से गंदे सफाई की, पेशाब बच्चे ने किया, स्वयं गीले पे रही, तो माता मेरी पूज्यनीय है। हम जगहों को तीर्थ कहते हैं, किसी जगह को हम तीर्थ कहते हैं, किसी नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं। कुएं के पानी में स्नान करते हैं, कुएं के पानी से भी, नल के पानी से भी सफाई होती है, शरीर शुद्धि होती है,
लेकिन गंगा के पानी में हम शरीर साफ नहीं करते, हम अपना मन भी पवित्र करते हैं। इसलिए गंगा पवित्र है। चाहे ये हमारी स्वीकृति है या हमारे ऋषियों का विश्वास है। तो यदि आप ऋषियों पर श्रद्धा करते हो तो ऋषियों की वाणी पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए शंकराचार्य आज कहते हैं मूर्ख, ऐ मूर्ख, तू युक्ति से और तर्क से, युक्ति और तर्क से स्वात्मानम सुन मूर्खत्वम, स्व आत्मानम सुन। ऐ मूर्ख, जो जानता है, जो मानता है वही माने जाएगा, किसी गुरु की, किसी ग्रंथ की नहीं सुनेगा। इसलिए ऐ मूर्ख सुन। इससे ज्यादा तीखी बात कोई गुरु नहीं कह सकता। नवें गुरु जी ने भी एक जगह कहा है, जैसे सूकर स्वान, जैसे सुअर और कुत्ता। कोई भगवान का भजन करता है और दूसरी जगह, एक जगह तो सूकर और कुकर, सुअर और कुत्ता बुरे अर्थ में कहा, और दूसरी जगह कुत्ते की महिमा। एक ही कुत्ते की ये कमी भी बता रहे हैं कि उसका जीवन सुअर और कुत्ते का है जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता। अब कोई बुरा मान जाए आदमी, कभी कभी हम अमेरिकन लोगों की तुलना किसी बात से करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता। ये भारतीयों की छाती बड़ी मजबूत है। ये गुरुओं के द्वारा जो हमें बुरे शब्द बोले गए वो प्रेरणा के लिए। और नवें गुरु जी ये कहने के साथ अगले ही शब्द में ये बोल देते हैं कि जैसे कुत्ता अपने स्वामी का घर नहीं छोड़ता, भूखा रह जाएगा पर अपने मालिक के दरवाजे बैठा रहता है, ऐसे ही हम कुत्ते की तरह अपने मालिक का दरवाजा, घर नहीं छोड़े। ऐसा भाव और भाव बन सकता है। इसी तरह शायद कबीर साहब का है, किसका मुझे याद नहीं है। मैं सबसे कम पढ़ता हूं और कम पढ़ा भी हूं। पढ़ा भी कम हूं और पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सुनता हूं कि सोचता हूं। तो संत कहते हैं कि मैं हूं कुत्ता राम का। मैं लोगों का कुत्ता नहीं हूं, नेताओं का कुत्ता नहीं हूं पूंछ हिलाऊं। मैं किसी राजा महाराजा का कुत्ता नहीं हूं, किसी आम आदमी का कुत्ता नहीं हूं कि मैं दुम हिलाते उसके तलवे चाटूं। मैं हूं कुत्ता राम का, मैं परमात्मा का कुत्ता हूं। मोतिया मेरा नाम, डोगी डोगी डोगी। मेरा नाम मोतिया है। जिधर वो रस्सी खींचते हैं, इशारा करते हैं, उधर जाता हूं। अपने मन का नहीं, अपने मन से नहीं चलता। मैं तो बिल्कुल राम का कुत्ता हूं। अब देखो, जो जिसका कुत्ता होता है कैसे प्यार करता है, पूंछ हिलाता है, पीछे चलता है। तू तू कहे तो आ जाता है, बैठ को, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाता है। अंग्रेजी जान जाता है। डोगी डोगी डोगी।
इशारे पे चलता है। मैं राम का कुत्ता हूं, उसके इशारे पे चलता हूं। मेरी अपनी कोई मन की मर्जी नहीं है। आपको कुछ नहीं आता तो राम के कुत्ते बन जाओ। भूखा बैठा रहेगा, मालिक खाता रहेगा, वो दूर बैठा देखता रहेगा। जब मालिक दे देगा तो चुपचाप खा लेगा। कुत्ता स्वामी भक्त होता है। भारत के लोग भी कुत्ते को इस अर्थ में सम्मान करते हैं कि स्वामी भक्त है। और भारत के वैष्णव संत भी ये कहते हैं कि जिस कुत्ते के पट्टा बंधा हो समझो इसका कोई मालिक है, आवारा नहीं है। बहुत लोग आदमी आवारा हैं, वो तो गाते भी हैं, आवारा हूं आसमान का, बस लटके रहो आसमान के तारे। कई आवारा कुत्ते हैं, कोई मालिक नहीं है। कभी कभी नगर पालिका लोग ऐसे कुत्तों को थैलों में भर करके कहीं डुबो आते हैं, मार डालते हैं, पकड़ ले जाते हैं। यमराज भी नगर पालिका के लोग इन आवारा कुत्तों को यमराज पकड़ ले जाता है, फिर मारता है। नवे गुरु जी ने ये भी कहा है कि परे न यम के फंद, जो भगवान का है वो यमराज के फंदे में नहीं पड़ता। जो मनुष्य भगवान का नहीं है वो यमराज के फंदे में पड़ता है, मौत में जाता है। बहुत साधारण सी बात है। तो शंकराचार्य ये कहते हैं, ऐ मूर्ख सुन, सुन श्रुत्या युक्त्या च, श्रुति से सुन करके और युक्त्या तर्क से। तर्क भी लगा, पर तर्क लगा अपने ब्रह्म होने में। युक्ति लगा कि तू मरता नहीं, इसमें दिमाग लगा। तू भक्त बनने में दिमाग लगा। परमात्मा है इसको समझने में दिमाग लगा। परमात्मा नहीं है ये सिद्ध करने में दिमाग मत लगा। मूर्ख, तू ये सिद्ध करने में धर्म अफीम है, ये सिद्ध करने में दिमाग लगाता है। पाप पुण्य नहीं है, मनमानी करने के लिए वकालत करता है। ऐ मूर्ख, यदि दिमाग ही लगाना है तो शास्त्र के वचनों की सच्चाई को खोज और युक्ति तर्क से सिद्ध कर कि वेद सच्चे हैं, गुरु की वाणी सच्ची है, मुक्ति है, आत्मा अमर है, आत्मा अलेप है। इसको युक्ति से, तर्क से, अनुमान से, प्रमाण से, श्रुति के वचनों से कि देखो ये वेद ने कहा है इसलिए झूठा नहीं हो सकता। तू थोड़ा और दिमाग लगा, जो अनुभव में नहीं आता वो भी तेरे अनुभव में आ जाए। तू दिमाग शास्त्र के विपरीत चलाता है। गुरु ने यदि कहा है तो सोच क्यों कहा है। यदि कोई बात कही है तो कोई प्रयोजन होगा। तू समझता है गुरु की बात ऐसे ही जैसे पड़ोसी कोई निंदा स्तुति करता है। यदि गुरु ने कहा है तो राग द्वेष से नहीं कहेगा, ईर्षा द्वेष नहीं रखता, तुमसे दुश्मनी नहीं है। उसके कहने को आम आदमी का कहना मत समझ। यदि वेद ने कहा है, श्रुति ने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है तो सोच कि वो ठग तो नहीं थे, वो भटकाने वाले तो नहीं थे, वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे कि कोई चीज बेचनी है तो महिमा गा के बेच लें। लोग अपने धंधे के लिए अपने माल को, रद्दी माल को अच्छा कह के बेचते हैं। तू इन गुरुओं को धंधे वाला समझता है। ऐ मूर्ख,
जरा सुन, उन पर विश्वास कर। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा से विश्वास। उनके वचनों को, गुरु के वाक्यों को वेद वाक्य मान, चाहे वो हिंदी में बोलें, चाहे संस्कृत में बोलें, चाहे पंजाबी में बोलें, चाहे उर्दू में बोलें, चाहे अंग्रेजी में बोलें, चाहे शब्द शुद्ध हो चाहे शब्द अशुद्ध हो, क्योंकि गुरु बहुत पढ़े नहीं होते, और बहुत पढ़े ज्यादातर गुरु नहीं होते। अधिकतर गुरु पढ़े नहीं थे। ये पढ़े वाले तो फिर रट के जाते हैं। इसलिए तू गुरु की बात सुन, श्रद्धा से सुन। यदि तुझे उल्टी लगी हो तब भी सोचना उल्टी कहेंगे नहीं, जरूर मेरी समझ में गड़बड़ी है। श्रद्धा का मतलब है कहीं मैं नहीं समझ पा रहा, गुरु गलत बोलेंगे ये मत मानना। अधिकतर जब मेरी समझ में नहीं आता तो कह देते हैं ये बकवास है, मेरी समझ में नहीं आता है सब गलत है, मैं नहीं चल सकता तो धर्म अफीम है, ये सब बेकार है। तेरी समझ नहीं आता, तेरा मन नहीं मान पा रहा, तो तू गुरुओं को गलत कहता है। इसलिए तू गुरु की वाणी को सत्य मान और सुन और तर्क लगा, दिमाग लगा, लेकिन गुरु बात को सत्य सिद्ध करने में लगा, झूठ सिद्ध करने में न लगा। वेद को रिसर्च कर और रिसर्च करके इन कलयुगियों के दिमाग में पुनः वेद की स्थापना कर। गुरुवाणी की सच्चाई को, आज की परिस्थिति को देखते ऐसी व्याख्या कर कि सब गुरु भक्त बन जाए। तू राजनीति की व्याख्या करके समाज को तोड़ने का काम मत कर। इसलिए शंकराचार्य जैसा पवित्र व्यक्ति कहता है, ऐ मूर्ख, एक बार मुझे भी लगा कि शंकराचार्य मूर्ख कहते हैं। हम तो शाबाशी देते रहते हैं, हम मूर्खों को भी शाबाशी देते हैं, क्योंकि मूर्ख आदमी को यदि हम अच्छा न कहेंगे तो भग जाएगा, शायद अच्छा कहने से थोड़ा टिक जाए, प्रशंसा करने से टिक जाएगा, बुरा बता देंगे तो भग जाएगा। लेकिन शंकराचार्य मूर्ख कहते हैं। मेरे गुरुदेव अपने चेलों को डंडे से मारते थे। एक आध को तो इतना मारा बहरा हो गया। इतना कोई गधे को नहीं मारेगा जितना उन्होंने चेलों को पीटा है। अब कोई चेला पीट करके टिकेगा? इसीलिए जब मार खाते थे तब चेले अच्छे थे, ये प्यार वाले चेले बर्बाद हो गए। शंकराचार्य मूर्ख कह करके ये कह रहे हैं, देहातीत, सदाकार, सुदूरदर्श, मुश्किल से समझ आने वाला है, मुश्किल से सत्य दिखने वाला है, आसान नहीं है। इसलिए मूर्ख जल्दबाजी मत कर, आज ही क्लियर हो जाए, अभी समझ में आ जाए, पहले दिन ये सच्चा लग जाए, जरूरी नहीं है। ये दुर्दर्श है, सुदूरदर्श, बहुत कठिन है, मुश्किल से स्पष्ट होगा। तुझे दुख, मरना, कर्तापन लगता है, सब परमात्मा के हुक्म से है, हुक्म के बाहर कुछ नहीं है। अपन गाते हैं, पर जब तुम्हारी ओर से गलती होती तब मुझे खुद नहीं लगता कि परमात्मा के चलाए चल रहे हो। मैं अपनी बताता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये बेचारा जो भटक गया है इसकी क्या गलती है, उसने भटकाया, ये भटक गया।
हमें लोगों की गलती दिखनी शुरू हो जाती है। पर गुरुजन कहते हैं हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। उसके हुक्म के बाहर कोई नहीं है। रावण भी, कंस भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है। उसने चाहा कि एक आध कंस चाहिए, ये बुरे लोग भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है, जरूर वही भेजता है। इतना विश्वास हमें अपनी बात में खुद कहते, तो मुझे भी जब कोई गलती करता है तो भूल ही जाता है कि भगवान ही ने कराया है। रोज रामायण पढ़ता हूं, उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई। लकड़ी की कठपुतली खुद थोड़ी नचती है, कोई नचाता है। सब ही नचावत राम गोसाई, जिसको उसने जहां लगाया लगे। हमारी छाती जलती, ये छाती कब ठंडी होगी? जब यह वाक्य गुरुओं का गले उतर जाएगा, हृदय उतर जाएगा कि वो जैसा बनाता है लोग बने। नारद को तो भगवान ही ने, काम विजेता को भगवान ही ने देखा ये ज्यादा ही अकड़ रहा है, एक नया रोग पैदा हो रहा है। इतना अच्छा भगत, इतना अच्छा योगी जिसके जीवन में काम नहीं है, पर फिर भी एक मूर्खता, अहंकार कि मेरे समान कोई नहीं। एक नया रोग, हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें। अब नारद को और कोई रोग तो था नहीं, काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था। विरक्त व्यक्ति, फक्कड़, कोई लड़का नहीं, बच्चा नहीं, कोई जगह नहीं, मारा मारा 2-2 दिन फिर रहा है। 2-2 घड़ी कहीं ज्यादा ठहरते नहीं थे। हम लोग तो देखो 7 दिन ठहरेंगे। 6 महीने बाद आया हूं आश्रम में। नारद तो थोड़ी थोड़ी देर पूछो कहाँ तुम्हारा घर है। पहले मुझे भी लोग कहते थे स्वामी जी कहाँ रहते हैं, तो एक आध मेरे भगत कहते थे ट्रेनों में और बसों में रहते। ऐसा फक्कड़ नारद, एक रोग लग गया कि मैं काम विजेता हूं। कोई बुरी बात है, काम ही विजेता तो थे, पर सबसे बुरा पाप उतना पाप नहीं है जितना अहंकार पाप है। ये हाँ में लंबा रोग है और लगभग अच्छे लोगों को यही रोग लगता है। जितने अच्छे लोग हैं अंत में यही रोग पकड़ता है हौमे का। पापियों को चाहे ना पकड़े, साधुओं को, पुण्यात्माओं को, विरक्तों को, बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानियों को यही पकड़ता है। भगवान ने कहा सारा इलाज कर चुका, अब ये भी कर दूं नारद का। इसीलिए हम जब पढ़ते थे तो एक वाक्य पढ़ लिया था अंग्रेजी का, प्राइड गोज बिफोर ए फाल। घमंडी गिरता है, नीचे गिरता है। घमंडी गिर गए, घमंड आ गया, गिर गए। हमारे गुरुओं ने कहा है कि हाथी स्नान करके धूल डाल लेता है, ऐसे ही तप करता है, जप करता है, त्याग करता है, भजन करता है। इतना करके फिर एक और ले लेता है, मैं सबसे बड़ा हूं। ये धूल डाल ली। इसीलिए सिख समाज में नीवा बना। और तुम्हें 10 रोग हो, एक अहंकार ना हो तो बहुत अच्छा। और तुम सब तरह से हेल्दी हो, स्वस्थ हो, एक रोग ये है ना, ये हौमे का, यही लंबा रोग है। ये जल्दी मिटता नहीं है, सब दवा खा के और बढ़ जाता है। जैसे कामी के लिए, प्रेमियों के लिए एक है
किसी ने कहा कि इश्क के बीमार पर, मरीज इश्क पर, इश्क के बीमार पर परमात्मा ने दवा दे दी। इश्क के पागल को परमात्मा ने रहम कर दी, दे दिया। तो मरीज इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना ही इलाज किया अहंकार बढ़ गया। कई यही कहते हैं हमको 3 साल दवा खाते हो गए, तुम क्या समझते हो। माने बीमार लंबे बीमार भी अहंकारी होते हैं। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने, 6 साल हो गई दवा खाते, फिर भी ठीक नहीं हुआ। आप क्या समझते हो। अहंकार के बड़े रास्ते हैं, सुपीरियरिटी निर्मित हो जाती है। इनफीरियरिटी अपने लिए खतरनाक है और सुपीरियरिटी अपने लिए भी दूसरों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए ऐ मूर्ख, जरा सुन, अपने रोग को समझ। किसके धर्म तूने अपने ऊपर लादे हैं, किसके धर्म तू क्या समझता है। कोशिश कर, श्रुति के वचन सुन, युक्ति तर्क से जो गुरु कहते हैं, श्रुति कहती है, उस सत्य को अनुभव करने की कोशिश कर। शंकराचार्य ने हर ग्रंथ में उपनिषदों के, श्रुतियों के वचन उद्धृत किए कि ये मेरी बात नहीं। माने शंकराचार्य इतने बुद्धिमान, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग श्रुति की सत्यता सिद्ध करने में लगाया। श्रुति शास्त्र की बातों को युक्ति तर्क से अपने श्लोक लिखकर उसको ही महत्व दिया। तुम्हारे को भी बुद्धि है तो सारी वकालत इस बात पे लगा लो कि परमात्मा सत्य है और कुछ नहीं। धर्म औषधि है, धर्म जीवन के रोग हटाने वाला है। इससे शांति मिलती है, इससे समाज सुखी होता है। ये बात सिद्ध करने में तू अपना दिमाग लगा। धर्म अफीम है, परमात्मा गप्प है, स्वर्ग नरक नहीं है, ये सिद्ध करने में दिमाग मत लगा। नहीं, पहले दुनिया बर्बाद है, तू और बर्बाद करने में सहायता देगा। वैसे ही आग लगी है, तू और डीजल पेट्रोल डाल रहा है। चाहिए था कि संसार में आग लगी है, तू पानी डाल के बुझाता, तू तेल डाल रहा है। इस भटके समाज को, इस आग लगे संसार को और आग बढ़ाने का काम करता है। तू बुद्धि लगा, तर्क लगा, अध्यात्म को सच्चा सिद्ध कर, लोगों के मनों को अध्यात्म में जोड़, तो तेरा जीवन भी सफल हो जाए। इसलिए मूर्ख कह करके, और ये दुर्दर्श है, जल्दी क्लियर नहीं होता, जल्दी अनुभव में नहीं आता। इसलिए धैर्य रख। एकदम अंधेरे में गया तो जो दिखता था वो भी बंद हो गया। कभी गए होगे उजेले से अंधेरे में तो और नहीं दिखता। हम लाइट से जब ये सीढ़ी उतरते हैं तो हमें लगा इन ऊपर की छत की सीढ़ियों पर लाइट होनी चाहिए, नहीं तो कई के हाथ पैर दांत टूट जाएंगे। समझ ही नहीं आती सीढ़ी। उजेले से, प्रकाश से अंधेरे में और गड़बड़ होती। यदि थोड़ी देर अंधेरे में बने रहो तो ज्यादा दिखने लगता है। जानवरों के टार्च नहीं बनाई, भगवान ने उनकी आंखें बनाई। बिल्ली को रात में चूहा दिखता है, शेर को रात में दिखता है। कई जानवरों की आंखें चमकती हैं, जैसे टार्च उनकी आंख में ही लगा दी भगवान। भगवान बहुत समझदार है। जिनको अकल दे दी कि तुम अकल से अपना करते रहो,
जिन्हें अकल नहीं दी, पहले ही इतना ज्ञान दे के भेज दिया कि किसी गुरु की जरूरत ही नहीं। जानवर बिना गुरु के काम चला लेते हैं, पर सांसारिक अध्यात्म के लिए गुरु चाहिए। ये आत्मा जल्दी समझ में नहीं आएगी बिना गुरु के। इसीलिए ये मैं बार बार दोहराता हूं, जो 100 चंदा उगो सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। और दूसरी जगह का वचन है, पर है वहीं का, बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना होई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। बिना गुरु की मुक्ति नहीं मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल मंत्र ले लेना, परसों मंत्र ले लेना। सभा में तो गुरु नहीं ना बोलता, कमरे में बोलेगा। क्यों? अभी नहीं ना गुरु मुझे मानते, अभी मुझे गुरु मान के तो नहीं सुनते। कई लोग कहते हैं अब आप लोगों को भटका रहे हो। काहे भटका रहा हूं? जिसको मैं गुरु लगता हूं अभी गुरु हूं। और ये मैं सच कहता हूं, जो गुरु नहीं मानते, जो अभी मेरी नहीं मानते, चेला बनने के बाद मानेंगे, उनको मैं कहूंगा ले लो मंत्र। यदि अभी आप मेरे को गुरु मान के मानते हो तो फिर मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। पर गुरु से कम मत मानना, और मेरे को गुरु मानकर मेरी बात मानना। नहीं तो वो बात तो तुम मान लोगे कि अब तो हम गुरु मानते हैं इसलिए अब गुरु नहीं बनाएंगे। पर मुझे मालूम है कि बनाओगे तो तुम भरोसा करोगे, नहीं तो मुझे मानोगे नहीं। मुझे ये भी मालूम है। कहे तो दोगे गुरु बनाने से बचने के लिए कि हम तो मानते ही हैं। तुम नहीं मानते हो, न गुरु मानते हो, न गुरु आज्ञा मानते हो। यदि तुम गुरु मान लोगे तो सचमुच गुरु मंत्र तो गुरु जो बोलता है सो मंत्र ही बोलता है। गुरु कोई एक समय मंत्र बोलता है, बाकी गाली देता रहता है। 5 मिनट मंत्र सुनाता है, बाकी क्या बोलता है? जो अभी बोला जा रहा है ये मंत्र तो नहीं है। और जो इतने बोलने को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मंत्र नहीं मानता, तो 2 मिनट की बात को मंत्र मान लेगा। बल्कि गुरु जो व्यास गद्दी से बोलता है वही मंत्र है, बाकी तो और कुछ बोल सकता है। आप श्रद्धा से सुनो। शंकराचार्य की इस बात पर ध्यान दो। अहम शब्देन विख्याता, मैं शब्द से विख्यात है। ये मैं शब्द बड़ा जोरदार है। यदि ये किसी से जोड़ा न जाए, ये जो पहले पहले स्फुरित होता है मैं, ये देह तो बाद में जुड़ा, इंद्रियां बाद में जुड़ी। जब अंकुर निकला था तो उसमें कहीं कुछ था ही नहीं, एक अंकुर निकला। ये जागते जागते अहम शब्देन विख्याता, मैं शब्द से, मैं ऐसा एक शब्द है। पंजाबी में असी, अंग्रेजी में आई एम, हिंदी में मैं हूं, मैं, संस्कृत में अहम। संस्कृत का शब्द है अहम, हिंदी का शब्द है मैं, आई एम। ये आई एम आदमी होता है, ये आई एम औरत होती है, ये आई एम पति होता है, ये आई एम जवान होता है। ज्यादा से ज्यादा अभी आई एम में एक अपराध है, आई एम अवेयर, आई एम नॉन अवेयर।
मैं जागा हूं, मैं जागा नहीं था। मैं सोया था, मैं जागा था। पर जरा और ध्यान दो, मैं सोया था टेम्परेरी, मैं जागा टेम्परेरी, मैं परमानेंट। जब जागा था तो मैं, जब सोया था तब मैं कौन है? मैं कपड़े की गांठ लगाकर दिखाता रहता हूं, कपड़े में गांठ लगाई, अब गांठ है, अब गांठ नहीं है, अब गांठ बड़ी है, अब छोटी है। ये जिसमें गांठ बनी, जिसमें गांठ रही, जिसमें गांठ खो गई, वो कौन है? इस मैं को विचार। मैं नाम से जो ये शब्द प्रचलित है, मैं नाम से विख्यात है, फेमस है, सब लोग मैं नाम से फेमस है। इसलिए तुम्हें चाहे कोई गोविंद कहे, चाहे सत्यानंद कहे, चाहे संत सुभाष शास्त्री कहे, चाहे कोई स्वामी परमानंद कहे, मैं अपने को मैं कहता हूं। औरों के लिए बहुत नाम होंगे, मेरे लिए एक ही है सर्वनाम, और वो है मैं गया था, मैं आया था, मैं बैठा था, मैं लेटा था, मैं जवान, मैं बूढ़ा। ये मैं कौन है? जवानी चली गई, मैं नहीं मरा। नींद चली गई, मैं नहीं मरा। जगना चला, मैं नहीं मरा। ख्याल चला गया मैं का, पर मैं नहीं मरा। नींद में मैं का ख्याल नहीं रहा, होश चला गया, पर मैं अभी तक नहीं मरा। मैं मरती भी नहीं। मैं के मारने की कोशिश मत करना। जो मैं में और चढ़ा रखे हैं खोल, कोश, ख्याल, उनको उतार फेंकना, नंगा हो जा। इस मैं के आवरण उतार फेंक। मैं को कपड़े में मत लपेट। देह लपेट लिया, इंद्रियां लपेट ली, मन लपेट लिया। जगना सोना ये अधर्म है, तेरे धर्म नहीं है। ये अधर्म लपेट लिया। तू स्वधर्म को प्राप्त हो, अधर्म का त्याग कर। ये तेरे स्व नहीं है। जो सदा न रहे वो मैं नहीं हो सकता। अभी मैं इस कपड़े में हूं, सुबह चेंज करूंगा। जो मेरे जितना मैं रहूं उतना जो न रहे वो टेम्परेरी। घड़ा कितने दिन रहेगा, मिट्टी कितने दिन से है, इतना तो समझ। जो कुछ देर रहा वो सच नहीं हो सकता। भले वो मिट्टी में रहा, मिट्टी में दिखा, मिट्टी का सहारा लिया, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, क्योंकि वो नहीं रहता है और मिट्टी रहती है। जो रहता है वो मैं है, जो नहीं रहता वो मैं नहीं है। ऐ मूर्ख, जरा विचार कर। मैं बकरे की तरह बोले मत जा। ये मैं खतरनाक भी है। यदि न समझे तो मैं जैसा खतरा नहीं, और समझ ले तो मैं जैसा कल्याणकारी कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं शब्द बड़ा भ्रामक है। मैं मिट गई, मैं खो गई तो मैं बच गया। फिर मर जाने वाली मैं मर गई, सौ मर गया, सौ हो गया, शिव बच गया। इसलिए इस मैं का विचार कर। अहम शब्देन विख्याता एक एव स्थितः परा। वो एक ही है और पर स्थित है। पर ये नहीं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। मेरे एक गुरु भाई बहुत हंसोड़े थे, अब शरीर नहीं रहा। तो गंदे गांव में जो गाने ब्याह शादी में गाते हैं वो गाते थे, और सब वेदांत पर घटाते थे। कहते थे समधिन आज घरे न जइबे, हम तो परे परे सरकइबे। परे परे खिसकते जाएंगे, परे परे परे।
विषय से इंद्रियों में, इंद्रियों से और परे, इंद्रियों से और परे मन, मन से और परे बुद्धि, बुद्धि से और परे, परे परे सरकैबे, सरकेंगे, खिसकेंगे। वेदांत है, भारत के खेलों में वेदांत है। ये 84 का जो खेल बनाया ना, क्योंकि 84 में चक्कर में हम पड़े ना, फिर गोट पक जाती है, 84 से छूट जाती है। 84 खाने होते हैं। हम छूने का खेल खेलते थे, छूने का, भगना और छूना। तो पता नहीं ये क्यों ये प्रचलित था। पहले तो भागते थे कि कोई छू ना पावे, पर मान लो कोई छू ले तो जिसे छू ले उसी को हम मैं नहीं कहते थे। पहले तो काल हमें छू नहीं सकता, पर यदि छू ले ना तो जिसको काल छू ले वो मैं नहीं हूं, जिसको विकार छू ले वो मैं नहीं हूं, जिसको कर्म छू ले वो मैं नहीं हूं। बड़ा अच्छा गणित है। तो जब छूने दौड़ता तो पहले तो भगते थे, पहले तो शरीर से भी हम काल से बचते थे कि छू ना पावे, पर नहीं भग पाए। उसने छू ही लिया, उसने नहीं छोड़ा, काल छोड़ता ही नहीं, कितना भागो। तो जब भाग के नहीं बचे तो फिर जागे, तब सावधान हुए, तब ख्याल आया। सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। जब आदमी ने दौड़ के छू ही लिया तब फिर हमने कहा अभी तुमने हमारे कपड़े को छुआ है, हाथ मार, अभी तुमने मेरे कपड़े को छुआ है, मुझे नहीं। तो वो भी कम नहीं था, फिर भागे। आया और पकड़ के, हाथ पकड़ के कहता है अब तो छू लिया। हमने कहा ये भी मेरा हाथ है, मैं नहीं। तुमने मेरा हाथ छुआ है, मुझे अभी नहीं छुआ। और लला, फिर उसने भी बहुत जोरदार आदमी था, उसने छाती पर बैठकर मेरा मुंह फैलाकर जबान निकाल के मेरी जबान को पकड़ा, कहना अब तो तुझे छू लिया। यही तो मैं बोलती। मैंने कहा ये भी मैं तो बोलती है, पर ये जबान है, मैं नहीं। और दुनिया की विकार तक पहुंचते हैं लोग, अब तो तुझे विकारी कर दिया, अब तो तुझे डरा दिया। हमने कहा ये भी मेरा मन है, मैं नहीं। मुझ तक भय पहुंचता ही नहीं, मुझ तक काल पहुंचता ही नहीं। तुम ही मूर्ख हो जो काल के गाल के शिकार बन के बैठ जाते हो। जिसको काल खाता है वो तुमने अपने को बना लिया, असल में तुम्हें काल नहीं छेड़ता। और जो तुमने काल की खुराक को तुमने मैं बना लिया, अब इसमें काल की क्या गलती है? तू ही बकरा बन के आ गया, कोई क्या करे? तू देह बन गया, काल ने खा लिया। तू मन बन गया, विकारों ने घेर लिया। तू अहंकार बन गया, तू सीमित हो गया। मैं अहंकार सीमित, जबकि तू असीम है। इसलिए है मूर्ख, जो तू समझता है अपने को बुद्धिमान मानता है, तू अपनी समझ को सर्वोपरि मानता है। इसी से ये मैंने किसी से सुना था कि मनुष्य को धन दूसरे का ज्यादा लगता है और समझ अपनी ज्यादा लगती है। ऐसा आदमी मुश्किल है जो अपने को समझदार न माने। और शंकराचार्य कहते हैं मूर्ख है। इसको समझ कहते हैं कि देह को मैं कहे जा रहा है, तू मन को मैं कहे जा रहा है, तू अहंकार को मैं कह रहा है। जो तू है उसे तू नहीं कह रहा, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है। इसलिए स्थूलत्व अनेकता प्राप्त कथम स्यादेकः पुमान्। ये स्थूल अनेक अवयवों से बना है, तू किसी अवयव से नहीं बना, तू कोई जोड़ गांठ के नहीं बना, तू कोई बैलगाड़ी नहीं है। एक लकड़ी इधर, एक लकड़ी इधर, एक कीली इधर, एक पहिया इधर, गाड़ी तैयार हो गई। तू कोई प्याज का छिलका नहीं है कि उतारते जाओ प्याज गई, छिलका ही छिलका। केले का पेड़ देखा है ना आपने?
छिलका उतारना शुरू करो, पेड़ मिल जाए तो मैं तुम्हारा चेला। उतारना शुरू करो केल के छिलके। मैंने पेड़ कहाँ है? अभी तो तुम इन छिलकों को मैं कहे जा रहे हो। छिलका उतरते समय हो सकता है एक बार तुम्हें खतरा लगे कि तो फिर मैं तो बचा ही नहीं, पर सच भी है, दोनों बातें। फिर मैं नहीं बचा, ब्रह्म बचा। फिर झूठ नहीं बचा, सत्य बचा। और बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत्य बचा। इसलिए जपो सतनाम 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 जी। सतनाम का कोई भजन करता भी है? सत्य से कोई परिचय है? सब झूठे ही भजन करते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। हम सब झूठे नाम जपते हैं। पहले सतनाम जपो, सत्य को ढूंढ लो, सत्य का स्मरण करो। फिर दूसरा चरण है ये कि जितने नाम हैं, आगे श्लोकों में शंकराचार्य कहेंगे कि जितने नाम हैं सब नाम उसी के हैं, आदमी नाम उसी का। जैसे पहले मिट्टी ढूंढो, फिर बाद में जब मिल जाए ना क्लियर, जो नहीं मरती नहीं जन्मती, ऐसी मिट्टी मिले, तब उसको कहना उसी का नाम घड़ा है, उसी का नाम मकान है, उसी का नाम पेड़ है, उसी का नाम पहाड़ है, उसी का नाम लोहा है। वही तो सब कुछ है, उसके अलावा है कौन? क्रम है, क्रम। पहले छिलके उतारो, आखिरी छिलका है मैं से मैं को भी उतारो। ये सीमितता, ये सागर इतना बड़ा और लहर लग रहा है, इस लहर को भी उतारो। ये उतारोगे ना, सब कुछ उतार कर फेंक सकते हो, पर मैं को उतार कर फेंक नहीं सकते। ध्यान रखना। इसलिए मैं अंधकार है और मैं ही प्रकाश है। अंधेरे को आप फेंक नहीं सकते, जरा ध्यान रखना। सामान फेंक सकते हो, अंधेरे को फेंक के दिखा दो तो तुमसे मैं गुरु मंत्र लूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये गुरु मंत्र की सूचना मेरे को गाली सी लगती है, तो मैं तुमसे ले लेता हूं, पर शर्त एक ही है कि तुम अंधेरे को अलग कहीं फेंक के दिखा दो कि वहां हम रखा है। अंधेरा ही एक ऐसा है जो प्रकाश में खो जाता है। लहर ही कैसी है, सीमितता एक ऐसी है जिस सीमितता को आप फेंक नहीं सकते, सीमितता ही खो जाती है व्यापक में। मैं अलग नहीं की जा सकती, इसलिए जो मैं को मारना चाहते हैं खतरनाक है। मैं को मार नहीं सकते, पर यदि जाग गए तो मैं सत्य में ही खो जाएगी। ये मैं ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, अलग है ही कुछ नहीं। क्या मिटाओगे? सीमितता अलग नहीं की जाएगी। फिर देखो, तुम्हारी मैं को देह से अलग कर सकते हैं, तुम्हारी मैं को इंद्रियों से अलग कर सकते हैं, तुम्हारी मैं को औरत से अलग कर सकते हैं। कि कर सकते हैं कि कर ही लिया है? बोलो। आपकी मैं को आपके बाप से अलग कर सकते हैं? कर सकते नहीं, कर ही दिया है। तुम्हारी मैं को पेड़ से, पहाड़ से, भैंस से, कुत्ते से, गधे से, सबको अलग कर दिया है। और एक मैं अलग हो जाती है मौत में, सोने में। ये देह की मैं भी तुम्हारी अलग हो जाती है, इंद्रियों की मैं भी छूट जाती है, मन बुद्धि की भी छूट जाती है, और अहम की जो मैं है ना, मैं, ये मैं छूट तो सकती है पर अलग नहीं की जा सकती। ये बुलबुला खो तो सकता है पर अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मैं को ख्याल करोगे तो मैं नहीं मिलेगी, मैं मिल जाएगी। जरा फिर सोचो, असली मैं मिल जाएगी, नकली खो जाएगी। अलग नहीं कर सकते तुम, अलग मैं को नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं हम अलग कर दें, बॉडी को अलग कर सकते हो, आंखें अलग हो जाती हैं, दिखना चला जाता है,
सब कुछ अलग कर सकते हो, पर ब्रह्म से मैं को अलग नहीं कर सकते। हाँ, मैं को ब्रह्म में लीन कर सकते हो। अलग नहीं हो सकती। अलग होने का भ्रम हो सकता है, इंडिविजुअल होने का भ्रम है। मैं विदेश जाता हूं तो वो भी ट्रांसलेटर मिला, इंडिविजुअल सोल। मैंने कहा सोल कोई इंडिविजुअल होती है? जैसे कोई कहे घड़े की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, पॉट की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मिट्टी के बिना इंडिविजुअल, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट घड़े की सत्ता होती है। ये मैं इंडिपेंडेंट है। ये सेपरेट आत्मा बताने वाले, इंडिविजुअल सोल बताने वाले और सुपर सोल, कौन सोल पता नहीं। एक ही सोल है, पर कितनी सोल है? 16 ही सोल। मुझे तो देखो, शंकराचार्य कहते एक आत्मा के अलावा और कोई है ही नहीं। तुम किससे अलग करते हो आत्मा को? बधाई के पात्र हो यदि तुम इसको सिर्फ सुनो। अभी ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाओ, सुन ही लो। सुनने वाले भी भाग्यशाली हैं। इतनी उपनिषद की बातें सुनने को नहीं मिलती। कानपुर के पास बिठूर है, एक वहां बहुत अच्छे आत्मानंद नाम के संत रहते थे। तो ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे। कुछ कानपुर के वकील डॉक्टर जाते थे, तो एक वकील थे, तो कहे समझ नहीं आता। कहने लगे तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ में ब्रह्मसूत्र पुस्तक तो आ गई, तुम्हारे कान में शब्द तो जा रहे हैं। यदि दुनिया के शब्दों का कुछ असर हो जाता है तो ब्रह्मसूत्र के शब्द तुम पर कुछ नहीं करेंगे। तो यह जो अपरोक्षानुभूति है ये बेकार जाने वाली नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी पर धंस जाएगी। और हमने सुना है एक कहावत, मंत्र वही जो सिर चढ़ बोले। ये अनुभूति तुम निकालना भी चाहो ना तो तुम इसको निकाल नहीं सकोगे, वो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। अब बाकी बात फिर करेंगे ठीक 6 बजे। अभी छुट्टी। ओम शांति शांति शांति। मिल की जय सतगुरु आरती